बच्चों नमस्कारम, क्या हाल चालम। अगर आप लोग 27 फरवरी को बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ विज्ञान का 2022 का क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो 824 बीजे कोड का है, इसलिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 27 फरवरी को इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, आप लोग पछताना मत, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो यहाँ पर दोस्तों चलिए बढ़ते हैं। तो देख सकते हो सब कुछ वही रहेगा भाई। अब की बार 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, आप जानते हो। तो इसमें भी बहुविकल्पी प्रश्न बहुत सारे दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले। तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले खंड क में यहाँ पर दिया गया है वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो किसके लिए होता है भैया? तो आप लोग याद रख लेना भैया, हीरा के लिए होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। खा है दोस्तों यहाँ पर निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। तो यहाँ पर याद रख लेना अवतल लेंस को प्रयुक्त करना चाहिए निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या भैया? उत्तल लेंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ग नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव समांतर होती हैं या फिर एक बिंदु पर मिलती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो यहाँ पर याद रख लेना एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ठीक है। आई होप आप लोग इसी को याद करोगे। आगे बढ़ते हैं। ग नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, यदि फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स और यहाँ पर बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा ए बराबर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो तो इसके बीच का सही संबंध है। तो भैया यहाँ पर हो जाएगा ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, बी बराबर आपका फाई बटे यहाँ पर ए मतलब क्षेत्रफल। तो ये आपका बिल्कुल सही है, विकल्प नंबर 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों आता है दूसरे का आप देख सकते हो ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इनको तैयार कर लेना। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अगर आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे तो आप निकाल लोगे। आप लोग फॉर्मूला याद रख लेना कि भाई 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, इसी में रख देना, निकल आएगा, ठीक है। तो आपका u बराबर जो है दोस्तों दिया गया -30 सेंटीमीटर और यहाँ पर क्या है v बराबर भी दिया गया है 30 सेंटीमीटर, क्योंकि वहीं पर बनता है। तो अब आपको फोकस दूरी यानी f निकाल लेना, तो वैल्यू रखकर निकाल लेना। चलिए आगे है दोस्तों, ख नंबर है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। भैया r बराबर होता है 2f, तो यहाँ पर 40 दूनी 80 हो जाएगा, क्योंकि भैया यहाँ पर 2 से गुणा हो जाएगा। आगे यहाँ पर ग नंबर, वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? भैया उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, ठीक है। पीछे के वाहनों को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि भैया इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, ये प्रतिबिंब सीधा बनाता है और आभासी बनाता है ना। तो इस और छोटा भी बनाता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रख लेना। और अवतल दर्पण का भी प्रयोग होता है कहां पर भैया? हेडलाइट में। आप देखोगे जो फोकस मारता है वो आपका अवतल दर्पण ही होता है, उसी के कारण फोकस बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे का क नंबर दोस्तों यहाँ पर है, देखो 15 सेंटीमीटर दूरी का कोई अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है, वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है? किरण आरेख बनाइए। तो भैया मैं आपको बता दूं यहाँ पर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना, और इसका मैं न्यूमेरिकल सारे सॉल्व भी करवाऊंगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, अथवा में भी कर सकते थे। ये सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है? भैया ये भी आपका न्यूमेरिकल ही दिया है। आगे खा है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान 9 × 10⁻³ किलोग्राम, ध्यान देना किलोग्राम में दिया गया है, वह आवेश दोस्तों 1.6 × 10⁻19 कूलाम है। एक्स अक्ष के समांतर 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता हुआ जेड अक्ष के समांतर कार्यरत 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन का कार्य करने वाले बल त्वरण एवं बल की दिशा ज्ञात कीजिए। भैया ये वाला नहीं, आपका ही सरल लॉलीपॉप ये वाला आ गया, देख सकते हो। तो एक ना एक सरल देगा ही देगा। तो 2 ओम 3 ओम और 5 ओम के प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा दो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरे के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। भैया बिल्कुल सिंपल है, श्रेणी क्रम में जोड़ के आपको विभवांतर ज्ञात करना है ना। चलिए आगे है। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता तो आपको मंट करो कि भैया न्यूमेरिकल मुझको नहीं आता, आपका भैया है ना बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाएगा न्यूमेरिकल। अगर आप अभी जीरे हो तो मैं आपको न्यूमेरिकल में हीरो बना दूंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप प्लीज़ वीडियो को इसके लिए लाइक करना, वीडियो को कम से कम, इस वीडियो का लाइक एम मैं कितना रखता हूँ 10,000, तो आई होप आप करवा दोगे। शेयर भी कर देना अपने दोस्त के पास, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। चौथा है दोस्तों यहाँ पर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? एक लंबे सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है? चुंबकीय
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए नियम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये लिखना है। उसके बाद अथवा में भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, हर क्वेश्चन पेपर मैंने देखा ये आता ही आता है। विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, इसकी रचना का सचित्र वर्णन कीजिए, इसकी कार्यविधि समझाइए एवं विद्युत मोटर का उपयोग लिखिए। भैया ये सारे क्वेश्चन आप कहीं से भी सर्च कर तैयार कर सकते हो और मैं हूं ना तैयार भी करवाऊंगा। आज मैं केवल क्वेश्चन पेपर दे रहा हूं ताकि आप लोग अभी से तैयार करना स्टार्ट कर दो। सारे क्वेश्चन पेपर मैं आपको दे दूंगा, मेरे पास कम से कम 5 सेट के क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक है, तो पांचों सेट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बहुत सारे बच्चों के पास क्वेश्चन पेपर नहीं होते, जैसे आपके पास भी अगर ना हो ये कोड का तो आप तैयार कर लो। आगे दोस्तों यहाँ पर देखो केमिस्ट्री का भैया पांचवा है का है शुद्ध जल का पीएच मान है। तो शुद्ध जल का पीएच मान भैया क्या है, यहाँ पर पहला 0, दूसरा है भैया 1 या 7 या 10। तो यहाँ पर आप जानते हो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। आगे है अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है, तो यहाँ पर अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु हो जाएगा भैया जिंक। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है। आप लोग याद रख लेना, चाहे यहाँ पर सोडियम दे देता तो भी होता, पोटेशियम दे दे तो भी, इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन ही देगा। सोडियम पोटेशियम है ना, सोडियम पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है और जिंक है और आयरन भी है और लेड भी है। ठीक है, इतने सारे ये धातुएं हैं जो कि अम्ल से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित यानी विस्थापित कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग नंबर है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। भैया प्रोपेन आपको याद होगा मेथेट प्रोप में 3 आपके कार्बन चयन होंगे, तो यहाँ पर ये तो एक ही दिया गया, तो ये होगा नहीं, तो ये वाला आपका सही है, ये 3 दिया गया C3H8, क्योंकि भैया एन लगा है। एन वाला जो आपका एल्कीन मूलक का सूत्र होता है आप जानते हो है ना, क्या होता है भैया जल्दी से बताओ, CnH2। ठीक है, H2 अरे यार क्या लिख दिया, ठीक है CnH2n+2 ये होता है। चलिए आगे है दोस्तों छठवें का निम्नलिखित यौगिक के IUPAC प्रणाली में नाम लिखना है आपको, CH3 CH2 CH2 CH3 क्या हो जाएगा भैया जल्दी से बताओ। यहाँ पर आप लोग अगर इन सभी को जोड़ लोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका जल्दी से कमेंट कर देना। ठीक है, CH3 COOH ये आपका जानते ही हो, एसिटिक अम्ल यानी एथिल एल्कोहल, एसिटिक अम्ल, एथेनॉल जो भी बोलना है बोलो, मेथेट है ना, एथेनॉल जो भी बोलना है, नहीं सॉरी एथेनोइक अम्ल जो भी बोलना है बोलो। ठीक है, एथेनोइक अम्ल क्या है भैया, ये एथेनोइक अम्ल, ये क्या होगा जल्दी से कमेंट करना भैया, ये है मेथ एथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेथ एथ प्रोब्यूट है ना, तो यहाँ पर आप लोग कर लेना। ये IUPAC नाम मैं आपको अगर चाहोगे समझा दूंगा, यहाँ पर बहुत टाइम लग जाएगा, प्लीज़ है ना, ये मत सोचना कि भैया को आ है नहीं रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खा है दोस्तों यहाँ पर मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, उसके बाद ग है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, तो आप पूर्ण कीजिएगा इसको। ठीक है, इसको सभी को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आगे है, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके आंसर मैंने आपको दे भी दिए हैं। ठीक है, धावन सोडा तथा मीठा सोडा का नाम तथा रासायनिक सूत्र लिखे। भाई धावन सोडा का नाम क्या है, धावन सोडा का नाम होता है क्या, रासायनिक सूत्र लिखना है और नाम लिखना है। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है भैया क्या होता है, Na2CO3 × 10H2 है ना, ये धावन सोडा का होता है। उसके बाद दोस्तों इसका नाम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा धावन सोडा का। और खाने का सोडा यानी मीठा सोडा, इसका नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए, तो आपको स्पष्ट करना। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, जहां पर जो भी तत्व होते हैं उनके आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो वहां पर द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। आपने सक्रियता श्रेणी पढ़ी होगी, तो आप ऐसे अभिक्रिया करवा सकते हो कि भैया जैसे HCl है, ये जब अभिक्रिया कर लेगा सोडियम के किसी भी परमाणु से, तो वो आपके क्या करेंगे, जैसे Na2SO4 से कर लेगा, तो यहाँ पर NaCl बना लेगा और ये सॉरी धातु ही मिलेगी, यहाँ पर ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। तो HCl जब अभिक्रिया आप लोग कराओगे सक्रियता श्रेणी में किसी भी धातु से तब होगा। ठीक है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है, ये आप समझ लेना बस। ठीक है, उसके बाद 8वां है दोस्तों यहाँ पर संक्षारण क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो संक्षारण क्या है, जब लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, लोहा जब नमी में वायु के संपर्क में आर्द्रता के संपर्क में आता है तो वो क्या होता है, संक्षारित होने लगता है, खराब होने लगता है, उसी को संक्षारण बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साबुन को बनाना कैसे बनाया जाता है, क्या है, झाग वगैरह मिसल वगैरह बताना है, वही साबुनीकरण है। ठीक है, आगे गाय दोस्तों यहाँ पर आवर्त सारणी में आवर्त तथा समूह को परिभाषित कीजिए। ठीक है, अथवा में भी कर सकते हो भाई। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, सजातीय श्रेणी क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं आपको बताना है। चलिए आगे है ग नंबर दोस्तों यहाँ पर वह प्रक्रियाएं जिसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं उपचयी अभिक्रिया कहलाती है यहाँ पर, या फिर उपचयी अभिक्रियाएं या फिर एक और दो दोनों, तो यहाँ पर ये उपचयी अभिक्रियाएं। ठीक है, आगे है खाए दोस्तों चर्मदाह या पैलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। भैया यहाँ पर ये गलत प्रिंट था, पता नहीं बोर्ड वाले कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी विटामिन ऐसा नहीं है जिसमें होता है। यहाँ पर विटामिन B3 के कारण होता है, इसको नियासिन भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे है। तो ये मिस प्रिंट भी था, बोर्ड वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हो, मिस प्रिंट कर देते हैं। आगे ग नंबर है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भैया
श्वसन में या फिर उत्सर्जन में, पाचन में या पोषण। मैंने आज ये क्वेश्चन बताया है कि भाई श्वसन में। आगे है फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण किसके क्या होता है भैया? फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर दोस्तों आता है 10वां, देखो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है और वह किसका पाचन करता है? जल्दी से आपको बताना है। परागकण का एक नामांकित चित्र आपको बनाना है। पुनरुद्ध भवन किसे कहते हैं? कोई 2 उदाहरण देकर आपको समझाना है। 11 है दोस्तों का एक संकर तथा द्विसंकर संकरण से आप क्या समझते हैं ना? जो बीजों का संकरण कराया जाता है आप जानते हो। अथवा में दोस्तों लिंग संलग्न रोग क्या है? किन्हीं 2 लिंग संलग्न रोगों के नाम बताइए। भाई लिंग संलग्न रोग क्या है जब, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है। चलिए आगे है ख नंबर दोस्तों दोहरा संचरण क्या है? स्पष्ट आपको करना है। तो लिंग संलग्न रोग आपको मालूम होंगे जब 2 अपोजिट लिंग आपस में मिलते हैं, ठीक है, जब वहाँ पर तो वहाँ पर जिसके पास एक रोग होता है तो दूसरे के पास भी ट्रांसफर हो जाता है, वही लिंग संलग्न रोग कहलाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। किन्हीं 2 रोगों के आपको नाम बताने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोहरा यहाँ पर ये बता ही दिया। अथवा में दोस्तों है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है। परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? परिवार नियोजन की किन्हीं 2 विधियों का वर्णन कीजिए। भैया कम परिवार नियोजन आप जानते ही हो है ना, कम बच्चे करना, ये सारी चीज़ें परिवार नियोजन के तहत आती हैं। और परिवार नियोजन की किन्हीं 2 विधियों का आपको वर्णन करना है। बहुत ही सिंपल है, आप जानते होंगे है ना। पुमंग तथा जायांग में अंतर बताइए, दोनों के कार्य समझाइए तथा परागकण निषेचन में विभेद कीजिए। अथवा में भी देगा, एक संकर क्रॉस के द्वारा मेंडल के पृथक्करण नियम को समझाइए तथा इससे प्राप्त पीढ़ी का जीन स्वरूप तथा लक्षण प्रारूप भी बताइए। भैया ये सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लेना। ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हैं। ये खुद में खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है भैया, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मैंने आपको बोला है भैया 10,000 लाइक एम कम से कम करवा देना। चैनल पर नए हो भैया सब्सक्राइब कर लेना जल्दी से अपने विकास भैया को ऐसे ही वीडियो के लिए। और आपको जिस कोड का पेपर चाहिए जल्दी से बताना, मैं आपसे पेपर मांगूंगा और आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। बहुत सारे बच्चों के पास पेपर नहीं होते तो मैंने सोचा पेपर दे दिया जाए। चलिए मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।